नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, हार्टली वेलकम टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन आवर बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, माई सेल्फ DK श्रीवास्तव, एक्स AGM ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हम आप सभी का अपने बैंक में स्वागत करते हैं। वेलकम ऑन द बोर्ड इन आवर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बी रेडी टू फ्लाई हाई। My bank, Central Bank of India. Before starting the video, I would like to brief the history of the Central Bank of India. History of the bank. Established in 1911, Central Bank of India was the first Indian commercial bank which was wholly owned and managed by Indians. The establishment of the bank was the ultimate realization of the dream of Sir Saurabh Pochkhanwala, founder of the bank. The bank could successfully transform every threat into the business opportunity and excelled over its peers in the banking industry. A number of innovative and the unique banking activities have been launched by Central Bank of India, and a brief mention of some of its pioneering services are as under. In 1921, introduction of the Home Saving Safe Deposit Scheme to build saving thrift habits in the all section of the society. 1924, an exclusive ladies department to cater to the bank's women clientele. In 1926, safe deposit locker facility and rupee teller check. 1929, setting up the executor and the trustee department. 1932, Deposit Insurance Benefit Scheme. 1962, Recurring Deposit Scheme. 1976, subsequently, even after the nationalization of banks in the year 1969, Central Bank continued to introduce a number of innovative banking services as under. 1976, the merchant banking cell was established. In 1980, Central Card, the credit card of the bank, was introduced. 1986, Platinum Jubilee Money Back Deposit Scheme was launched. 1989, the housing subsidiary Cent Bank Home Finance Limited was started with its headquarters at Bhopal in Madhya Pradesh. 1994, Quick Check Collection QCC and the Express Service was set up to enable speedy collection of the outstanding check. आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्वागत है और आपके अपने फ्यूचर की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यहां पे बहुत ही उम्मीदें हैं। फ्रेंड्स, बैंक में आने के बाद आपको कैरियर पाथ क्या है, आपकी प्रेजेंट पर्क्स क्या हैं, आपके क्या क्या चांसेस हैं कि आप अपने भविष्य को और भी अच्छा बना सकते हैं। एट देयर इज ए ब्राइट फ्यूचर अहेड विथ आवर बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आइए डिटेल से बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बैंक का प्रेजेंस पैन इंडिया है। लगभग 4500 ब्रांचें, 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी और 10 सैटेलाइट ब्रांचेज के साथ ये पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। एक अच्छी बात इस बैंक की मैं बताऊं कि यहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल इज एसेंशियल, मैंडेटरी, लेकिन उस कैपिटल से, कैपिटल यानी पूंजी के साथ साथ आवर बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड आवर मैन पावर, our personals as a human capital. So the name is converted of HRD department as the Human Capital Management Department, HCM department. Wage structure 11 bipartite settlement के हिसाब से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है वो हमारे बैंक में भी है। हाँ, 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो नवंबर 22 से इंप्लीमेंट होना है यानी ड्यू हो गया है,
उसके लिए बातें चल रही हैं, यानी कि जो प्रेजेंट आपका वेज स्ट्रक्चर है उसमें 15 to 20% का इजाफा होना पॉसिबल है। फ्रेंड्स, इसके अलावा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको हमारे बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और जिन शहरों में बैंक के अपने ओन फ्लैट हैं वहां भी आपको रहने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा फर्नीचर फैसिलिटी, इसके अलावा फ्यूल एंड पेट्रोल एक्सपेंसेस, और जैसा कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से मेडिकल और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की भी सुविधा प्रदान की जाती है। कैरियर पाथ के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, ट्रेनिंग के लिए हमारे एसपीबीटी कॉलेज मुंबई में, उसके अलावा 2 और हमारे कॉलेजेस हैं जहां पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, भोपाल में और कलकत्ता में। वहां पे आपको इस तरह आपको फ्रेम किया जाता है ताकि आने वाले चुनौतियों को, चैलेंजेस का आप सामना कर सकें जब आप अपने ब्रांचों में, अपने रीजनल ऑफिस में, अपने जोनल ऑफिस में कार्यरत होते हैं। इसके अलावा आपके जीआईबी अगर आप करते हैं तो आपके करियर पाथ के लिए सबसे अच्छा होता है, और इस समय सेंट्रल बैंक का मैनेजमेंट इस बारे में जोर दे रहा है कि हमारे सारे स्टाफ स्किल्ड हो जाएं, जीआईपी कंप्लीट करें, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आपके, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है, क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है, और इससे आपके फ्यूचर करियर के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलती है, आपको इंक्रीमेंट बैंक की तरफ से दिया जाता है ताकि आपके मॉनेटरी गेन भी हो, और आप अगर कोई कोचिंग क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी बैंक की तरफ से फैसिलिटीज, सुविधाएं दी जाती हैं। इसको डिटेल आपकी जब ट्रेनिंग क्लासेज में बताए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं तो स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में आप भर्ती होते हैं, और आपके लिए करियर पाथ खुला हुआ है। आप स्केल 7 जीएम, उसके बाद अगर बैंक में भी चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट है, और उसके आगे आप ईडी और एमडी तक जा सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमारे प्रोबेशनरी ऑफिसर ऊपर के लेवल तक पहुंच गए हैं। आप ये मान के चलिए हमारे बैंक में जो अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन की, ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तक कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेहनत से बैंक में काम किया है तो 10 से 12 साल के बीच में आप स्केल 4 और आगे भी जा सकते हैं। और आगे जाने के लिए भी, यानी ये टेन्योर मैंने इसलिए बताया है कि ये मिनिमम टेन्योर हो सकता है, क्योंकि हमें जब कभी जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसका भी हमारे यहाँ रिलैक्सेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, आप अपने एजुकेशन के साथ और भी आप अलग से पढ़ाई कर सकते हैं, जीआईबी के अलावा एमबीए कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, जो कि आपके करियर पाथ के लिए फायदेमंद हुआ। सो फ्रेंड्स, बी रेडी टू फ्लाई हियर इन द ओपन स्काई फॉर यू। आप उड़ने के लिए तैयार हो जाइए, आपके लिए पूरा सारा आकाश पड़ा हुआ है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ का मैनेजमेंट आपके वेलफेयर के लिए, आपके अच्छे के लिए बहुत ही आपके साथ है, और आपके तरक्की का रास्ता बनाएगा, ना कि रोड़ा बनाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।